दोनों लगे देखो भीम कुंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में ये कह रहा है ऐसी मन में तो हमने जठानी है ऐसी मन में जो हमने जठानी है बाल विवाह बाल विवाह तो लगानी भैया नाटक देखो आओ 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 नाटक देखो पास वाले बैठ जाओ दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ बिन पैसे का नाटक है ये बिन पैसे का नाटक बिन पैसे का नाटक है ये बिन पैसे का नाटक है ये बिन पैसे का नाटक बिन पैसे का नाटक है ये बिन पैसे का नाटक बिन पैसे का नाटक है ये बिन पैसे का नाटक आओ नाटक देखे आओ नाटक देखो नाटक देखे आओ नाटक देखो भैया चाचा नाटक देखो अरे भैया चाचा नाटक देखो भैया चाचा नाटक देखो अरे दीदी आओ जीजा नाटक देखो दीदी आओ जीजा नाटक देखो आओ नाटक देखो आओ नाटक देखो आखी का है जगो वीराय नाटक खोल दे मन के फाटक साची का है रघुवीराय नाटक खोल दे मन के फाटक अरे नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन
खिलौना ले लो, खिलौना तरह तरह के। अरे भैया रुको 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 रुको, पहले जो बताओ। हाँ भैया बोलो। क्या बेच रहे तुम? खिलौना। खिलौना? आओ। खिलौना क्या है? जो भैया खिलौना तरह तरह के खिलौने, चुलबुल खिलौने, बक बक करने वाले खिलौने, चार में चलने वाले खिलौने। मजा आ रहा है। अरे भैया खिलौना बेच भैया, खिलौना देखो तुम खिलौना। अच्छा भैया चाबी से चलने वाले खिलौने, बक बक करने वाले खिलौने, घूम घूम करने वाले खिलौने। तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए? नन्ही पड़ी है। हाँ नन्ही पड़ी है। तुम्हारी गुड़िया कौन पड़ी है? नन्ही गुड़िया। अच्छा अच्छा भैया, जो तुम कह रहे इसको मतलब तो बताओ पहले। देखो सोन पड़ी है नन्ही गुड़िया। अच्छा जी हाँ, पढ़ा लिखा के उसके सपने साकार कर दे। राजकुमारी गुड़िया है, पूरे बचपन में उसकी शादी करा गई, पूरे सपने कुचाए रह गए, एक वक्त गूंगी रह गई। समझ में आ गई? अच्छा तो अब देखो ये नाटक। हाँ भैया, नन्ही गुड़िया गूंगी गुड़िया, इसी धब्बे को हमें मिटाना है। हमें अपनी गुड़िया को सबसे ज्यादा पढ़ाना है, हमें उसे इस काबिल बनाना है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने दम पर कुछ ना कुछ कर सके, कि वह किसी के ऊपर बोझ ना बन पाए, कि बाद में शादी के बाद उससे लोग कह देते हैं कि तुम हमारे लिए बोझ हो। 18 वर्ष से कम उम्र में ही उसके सपने नष्ट कर दिए जाते हैं, उसका बचपन छीन लिया जाता है। लेकिन अब नहीं, आज हम रंगमंच के कलाकार एक ऐसी गुड़िया की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि हमारा समाज उसे बोलने से बंद करता है और उसे हमेशा चुप रखता है और उसकी आजादी छीन लिया करता है और उसका बचपन नष्ट कर देता है। अरे नन्ही गुड़िया आफत की गुड़िया, अरे नन्ही गुड़िया आफत की गुड़िया, अरे नन्ही गुड़िया आफत की गुड़िया। अरे दादी, ये तुम क्या बक रही है? जा तो मम्मी हमें भी काट रहा। तो नन्ही गुड़िया आफत की गुड़िया तो है ही। तो कहे अच्छा, अगर हम आफत की पुड़िया है तो तुम तो आफत की बक्सा भाई। बहुत मारूंगी। आफत की गुड़िया इसलिए है क्योंकि पालते पोसते बड़ा करते, पढ़ाते लिखाते और फिर ब्याह कर देते दूसरे लोगों, दहेज भी देना पड़ता है बहुत सारा। कहीं तो हमें भैया अपने घर जमीन बेचने पड़ते हैं, तो आफत की गुड़िया हो। अच्छा तो हम आफत की पुड़िया है। ये दादी, अगर हम आफत की पुड़िया तो तुम आफत को बक्सा। चल चल, तेरे बाप से कहेगा तो तेरी शादी करवाती हूँ। चल 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 जल्दी चल। अरे राम राम भैया, ऐसे छोटे लाल को घर कौन तो है? अरे हमें यहाँ साथ छोटे लाल। अच्छा तो आप ही की मोड़ी कौन है? ब्याह है? हाँ यो हमारा लड़का है और मोड़ी बुला ले कनक देखा। आजा बेटा आजा। अच्छा ये यार मेरे साथ दिखाइयो, आंखें खोल, कनक चल के दिखाइयो। चल के देखा कैसे चला। हाँ अच्छा चल, अच्छा चल। जो कह रहा बेटा खाना आना बना लेते क्यों नहीं? हाँ नहीं बना के जाना तो नहीं बना अच्छा बना ले। पहले जो सब तो ठीक है, अब जो बताओ कि तनक दहेज वहेज को बात हो जाए आगे तो है। तो हमें एक बोलेरो चाहने हैं और 2-4 लाख रुपया चाहने। अगर जो ना मिले तो हम अपनी बारात लेके चले जाएंगे। जमीन बेच के दे दे अभी माला। चलो तो शादी पक्की है, फिर अगली तारीख में शादी हुई है, अगले महीना में। चलो ठीक है। माता राम राम। अरे राम 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 राम। गाय गुड़िया हमारे तुम स्कूल का नहीं जाएंगे? भाई साहब काल का है भाई, दादी और पापा ने कुछ बुलाओ तो कोनो गाँव आओ क्या है? अरे मैं बता रहा हूँ, कह रहे शादी आदि का चुनिया तो पता दिखाइया ऐसे दिखाइया। इके दिखाइया। अबे इकी उम्र ही का है? अरे सौकेत का है दादी का है? अरे सौकेत का है दादी लम्मा उसे मकाई में सबको पता है। एक 4 पहिया गाड़ी है, 4 लाख रुपया तय भाई। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन इनके अधिकार तो पूरे छीन हैं। अरे कौन से अधिकार? अरे स्वतंत्रता जीवन का अधिकार है इसका।
हाँ, स्वस्थ जीने का अधिकार। अरे तुमको बताइए, हम पापा समझा देंगे आज भी आज तो आओ। अरे तुमने उनको नाम सुनो, कल्पना चावला को? भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष गई थी। अच्छा। हमें भी तो वैसा ही बनने ना। और तुम्हारे सपनन को का हुई जो तुमने सोची है, हाँ, जो तुम्हें तो- बनने हैं? बस का दो भाई बिटिया, है दोस्त का दो, है चलो चल, शादी हो गई, अब नहीं पढ़ने आने, कलेक्टर नहीं बना रहा बिटिया। धुम तक 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 अरे बहू कहाँ मर गई? अरे पता देखो तो पूरा घर में काम डालो, दिवाली को टाइम चल रहा हो। अरे कहाँ मर गई? हाँ, क्या कर रही थी? पढ़ रहे हैं माँ जी। पढ़ रहे कलेक्टर बन जाने, मदरसा पढ़ ले, कलेक्टर बन जाने। तो काम डालो किचन में, देखो तो पूरे बासन डाले। चल बासन आसन धो बे। हम कह रहे हैं ये लाए थे, ये पापा ये कहाँ लगवाना है? माला हाँ माला माला। हाय बेटा, ये लगा दो दवाई को। अच्छा अरे लगा अरे दे। देवर जी, इतने लगा दो, इतने अच्छे लगे लाल रंग। हाँ हाँ हाँ, देखते देती सलाह, देते बन जा माते बन जा। अरे कल ये पापा कई बार बोला कि ये हमारे बीच में ना बोले, कहाँ जहाँ लगाना है उधर लगा देंगे। हाँ, काम धाम करत नहीं है, बस सलाह दे रही हो जा तक जा, सलाह दे रही हो गई तक जा। जाओ अपना काम करो, हम अपने लगा लेंगे। हम तो बता रहे थे, इतने अच्छे लगे हैं। ठीक है अपना बता, ठीक है। तुम लड़की हो, लड़की की तरह राव करे, ठीक है ना? जॉन हो। अरे धुम तक 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 धुम अरे वाह, बाल बच्चों होने पे यार तुम्हारी खराब। अरे भैया बधाई हो आपके घरे लड़का भाव है। अरे भैया यार मेरी बात भी सुनोगे? आपने ये तो देख लिया कि आपको लड़का हुआ है, और आपने ये सोचा है कि हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए। अब आप खुद सोचिए, आप जिस कम उम्र की लड़की को ब्याह के लाए थे, आज वो अब आपके बीच में जीवित नहीं है। आप तुरंत लड़के की खुशी तो मनाने लगे, लेकिन आपने ये सोचा कि अब आपकी वाइफ भी जिंदा नहीं है। अब कैसे पालेंगे आप एक बिन माँ के बच्चे को? आपने तो कर ली शादी कम उम्र की लड़की से, करा दिया उसका ब्याह, पर आपने ये सोचा कि कम उम्र की लड़की से विवाह करने के बाद उसको कितनी दिक्कत हुई, उसने कितनी तकलीफ झेली। अब आप लोग क्या बोलते हैं, मनाने लगे खुशी, लेकिन आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि वो उसको कितनी तकलीफ हुई। आपने उसके क्या बोलते हैं नाबालिग होने पे भी उसकी ब्याह करा दिया। बनने के लिए पैदा नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, हर लड़की दुल्हन बनने के लिए पैदा नहीं होती। कुछ लड़कियां इतिहास रचने के लिए भी पैदा होती हैं। हम उनके बचपन में ही उनके सारे सपने नष्ट करके रख देते हैं। 18 साल से कम उम्र में ही उनकी शादी कर देते हैं। उनके सारे सपने, उनका बचपन सब खत्म हो जाता है। अगर आज लता मंगेशकर के माँ बाप ये कहते कि हाँ तुम्हें सिंगर नहीं बनना है, गायक कलाकार नहीं बनना है, तो आज वो घर पर देखती। क्यों? लोग कहते हैं शादी करना बहुत इज्जत की बात है, लेकिन दूसरों का बचपन छीन लेना ये क्या खाक इज्जत की बात है? किसी का बचपन मार देना, किसी के सपने कुचल देना, ये अच्छी बात है? आप जैसे देखते हैं कि हम कम उम्र में शादी कर देते हैं। एक शादी का, बच्ची का और लड़के का शादी करने का ये सही उम्र है 18 वर्ष से लेकर 19 वर्ष। अगर लड़की की शादी कर रहे हैं तो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। 18 से 19, 20
और लड़के की अगर उम्र है तो 21 से ऊपर ही होनी चाहिए, इसके कम उम्र में नहीं होना चाहिए। तो आप सभी से यही कहना है कि बाल विवाह को रोकना है, और जो भी बाल विवाह के उसमें बीच में आता है, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वहाँ काम करने वाला हो, चाहे वहाँ सब्जी बनाना वाला हो, कोई भी हो, सबके ऊपर केस दर्ज होता है। और केस दर्ज होता है तो उसमें कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल कारावास होता है। तो आप सभी से यही कहना है कि आप लोग जहाँ भी बाल विवाह होते हुए देखें तो वहाँ आप लोग उनको समझाएं। आप सभी को पता होना चाहिए कि इसी के लिए सरकार ने वर्ष 2006 में एक नियम भी निकाला हुआ है, जिसमें साफ बताया गया है कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, तभी उनका विवाह कराया जाए। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक बालिग हो और आप उनका विवाह करा दें, तो नहीं, ये भी क्या बोलते हैं, गैर कानूनी ही है। इसीलिए जब तक दोनों व्यक्ति बालिग ना हो जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब तक उनका विवाह नहीं कराना चाहिए। बाल विवाह करना सबसे बड़ा कानूनी अपराध है। अगर आप शिकायत नहीं करने जा पाते तो इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी बनाए हुए हैं, इसमें भी आप फोन से भी शिकायत कर सकते हैं, जैसे कि 1098 पे शिकायत कर सकते हैं और 1091 पे भी आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको सबसे बड़ी सुविधा मिलेगी कि बाल विवाह करना कानून सबसे बड़ा अपराध है। तुमने अपनी मोदी की शादी कर रही थी, हैं? तो तुम्हें जेल होने। अरे बच्चे कम उम्र में भाई थी, वरना शिकायत करी थी हमने। कौन लगा रहे? अरे हम अपनी ड्यूटियां लेता रहे। तुम्हें सरकार शादी अब लेता रहे, अब तो होएगा। भैया बाल विवाह फोन लगाओ। होते उनको बताओ सब। ये अब तो जेल होने हो 1 लाख रुपया लगने हैं। वो कहा। और हाँ ओ भैया, जैसे अगर लड़की की उम्र कम उम्र में हो रहा ब्याह, तो अगर वो लड़की अगर 18 साल की नहीं है तो वो केस भी कर सकते हैं आप उनके ऊपर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़का 21 साल को नहीं है और लड़की 18 साल की नहीं है और उनको ब्याह कर दो आपने, तो अगर वे चाहें तो वे आप बाप मताई के ऊपर और जितने जन होते आए तो उनके ऊपर केस कर सकते हैं। तो जो समझ लियो, आगे से गलती ना करियो। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गई, तो भैया तुम्हें भी ध्यान रखने और उनका भी बताने और क्या करने, बाल विवाह मुक्त भारत बनाने। आओ छोटी सी उम्र में इतने से नन्हे से कंधों पे बोझ डाल दिया जाता है। ये छोटे से बच्चे क्या माँ बाप बनने के लिए अभी से तैयार हैं कि नहीं? नहीं है ना। वो छोटे से बच्चे अभी अपनी पढ़ाई का प्रेशर उठा नहीं पा रहे हैं। ये बचपन माँ बाप का प्रेशर कैसे उठा पाएंगे, कैसे देख पाएंगे? ये सब कितनी सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ जाएंगी, उनका सारा बचपन खत्म हो जाएगा। खेलने कूदने के उनके दिन होंगे, आप उनको चूड़ियां हाथ में पहना देंगे, उस बच्ची को चूड़ियां पहना देंगे जिसके हाथ में गुड़िया होनी चाहिए, सब खत्म कर देंगे आप उसको। आप ये सोचे कि आपने बहुत महान काम किया है, लेकिन ये कोई महान काम नहीं है। आपने किसी का बचपन छीना है, किसी के सपने को तोड़ा है। और हाँ भैया, 2006 में एक नियम आओ तो बाल विवाह रोकवे के लाने, तो 2006 से अभी तक जो लागू है, तो आप सभी से यही कहना है कि भैया कभी भी बाल विवाह अगर देखो या कुछ भी करो, उन पे आप लोग जरूर से जरूर सख्त एक्शन लो। और जो को ये चीज़ हम बता है चौथे पे शादी हो रही है, कछु हो रहा हो, तो उनको नाम नंबर और सब कुछ गुप्त रखो। जे है जो हम पहले ही कह रहे हैं, आप उनसे अगर कहूँ बाल विवाह होते हुए देख रहे हैं तो अपने नज़दीकी थाना में या हेल्पलाइन नंबर पे आप शिकायत कर सकते हो। और भैया रहो, जैसे अगर एक तो शादी कम उम्र में होना नहीं चाहिए, अगर हो भी गई तो लड़की केस कर सकती है। अगर लड़की कम उम्र की है और लड़का ज़्यादा उम्र का है तो वो जबरदस्ती नहीं कर सकता, मतलब वो यौन शोषण में आता है, वो रेप केस माना जाएगा। तो देखिए, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। हम सब ने ये ठाना है, बाल विवाह मिटाना है। हम सब ने ये ठाना है, बाल विवाह मिटाना है। हम सब ने ये ठाना है, बाल विवाह मिटाना है। हम सब ने ये ठाना है, बाल विवाह मिटाना है। हम सब ने ये ठाना है, बाल विवाह मिटाना है। आपको नाटक अच्छा लगा तो धन्यवाद, तालियां बजा दो। आप बोले फोटो खींच दे भैया, पहुंच कर दो भैया, कर दे। दुम तक 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 दुम तक